पलवल शहर में कूड़ा निर्धारित जगह पर नहीं डालकर मनमर्जी से कुछ स्थानों को आमजन द्वारा कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे करीब आधा दर्जन स्थानों को क्लीनिंग टारगेट यूनिट्स के तहत निश्चित कर नगर परिषद द्वारा इन स्थानों को साफ सुथरा कर यहां पेड़ पौधे एवं बैठने के लिए बेंच लगा आसपास के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने का सफल प्रयास किया जा रहा है। पलवल के जिन कूड़ा घर रूपी स्थानों से आसपास के रहने वाले ही नहीं बल्कि यहां से निकलने वाले लोगों का बिना मुंह ढके जाना दूभर था, अब इन कूड़ा घर की काया पलट होनी शुरू हो गई है। ऐसे ही पलवल शहर की स्वच्छता को धब्बा बने 2 स्थानों पर नगर निगम विभाग द्वारा काया पलट किए जाने का सफल प्रयास किया गया है, जिनमें से एक पलवल का आगरा चौक तो दूसरा पलवल की पौष माने जाने वाली कॉलोनी न्यू कॉलोनी के 2 स्थानों की काया पलट की गई है। अब यहाँ पहले की तरह गंदगी में जानवर मुंह मारते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ ऐसा स्वच्छ वातावरण बनाया जा रहा है कि यहाँ लगने वाले बेंच पर आनंद से कुछ पल बैठना भी सुकून देगा। न्यू कॉलोनी वाटर सप्लाई पार्क के निकट वार्ड नंबर 13 में वर्षों से लगे गंदगी के ढेर को हटाने की पहल सबसे पहले गली के रहने वाले नागरिकों ने की। फिर वार्ड के पार्षद अनिल गोसाई का साथ मिलने के बाद यहाँ नगर परिषद कार्यकारी अभियंता संजय रोहिल्ला अपनी टीम के साथ पहुंचे और वार्ड के नागरिकों की इस मुहिम में विभाग का हर संभव साथ देने का वादा किया। अब यहाँ वीरवार की शाम डीएमसी मनीषा शर्मा पहुंची। यहाँ नगर परिषद द्वारा रखवाए गए गमलों में लगे पौधों को पानी दे इस अभियान की जानकारी दी। डीएमसी मनीषा शर्मा ने बताया कि क्लीनिंग टारगेट यूनिट्स के तहत पलवल में करीब 6 चिन्हित की गई हैं। उनमें से एक स्थान ये भी है। उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों और पार्षद के प्रयास से यहाँ सफाई करवाई गई है। फिर यहाँ कूड़ा न डाला जाए, इसके लिए यहाँ बड़े बड़े गमलों में पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि ये सबका शहर है, जैसे घर को स्वच्छ रखते हैं ऐसे ही शहर को भी स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों में स्वच्छता पखवाड़े का असर देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि स्वच्छता की आदत आमजन को हो जाएगी। इस मौके पर वार्ड के लोगों ने मनीषा शर्मा का आभार व्यक्त कर उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। मैम, स्वच्छता पखवाड़े के तहत आप यहाँ आए हैं। वर्षों से यहाँ गंदगी रहती थी, काफ़ी जो है नगर परिषद का प्रयास हुआ है, जो है पौधे भी लगाए गए हैं, सफाई भी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील लोगों से करना चाहेंगे? बेसिकली शहर में क्या होता है, जैसे कि कूड़े डलने के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। एक होता है सेकेंडरी पॉइंट्स, जहाँ पे लोग बरसों से डालते ही आए हैं कूड़ा, और एक हमारा होता है सीटीयू पॉइंट्स, क्लीनिंग टारगेट यूनिट्स होता है। तो ये पॉइंट उनमें से एक है। इस तरह के शहर में हमारे 5 से यूनिट हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे कभी दोबारा कूड़ा ना डले। ये परमानेंट पॉइंट तो नहीं थे कूड़े के, लेकिन ये बन सकते थे जी। तो इसीलिए हमने इनको पूरा साफ करवाया। सभी आम जनता के साथ मिलके, हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद, RWAs और आम जनता सब मिलके उन्होंने इसको साफ किया। ये कल से हमारा जो है अभियान शुरू हुआ था और अब लोगों को जो है वो फिर से यहाँ पे कूड़ा डाल सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे पौधे लगाए हैं जी, ताकि जब यहाँ पे कूड़ा डालने आए तो उनको थोड़ा बुरा फील हो कि एक सुंदर जगह है, इसको हम खराब क्यों कर रहे हैं। RWA के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से आइंदा उनके लिए कुछ? मेरी सभी जनता से अपील है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हो सकता है इस वार्ड, इस गली के लोग ना डालें, कोई बाहर से आके डाल दे। मेरा जो है पलवल के सभी निवासियों से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ये सब आप सबका ही शहर है। जैसे हम अपने घरों को अंदर इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, हम बाहर भी अपनी जो है सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखें। और हमारी जो कूड़े की गाड़ी आती है सिर्फ उसी में ही कूड़ा डालें, और वो भी अलग अलग करके, गीला और सूखा। स्वच्छता पखवाड़े के तहत कुछ नया फ़र्क देखने को मिलेगा सफाई व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, हमारे प्रयास जारी हैं और हमारी यही मुहिम है कि हम 3 महीने में जो है ये स्वच्छता जो है वो लोगों की आदत बन जाए। हम सब में से किसी को समझाना ना पड़े कि क्यों हमें सफाई की आवश्यकता है, बाहर, घर के बाहर भी। सर, डीएमसी मैडम यहाँ पहुँची हैं, किस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया? ये सेवा पखवाड़े के तहत एक यहाँ पे सेवा की नई पहल शुरू हुई है जी, सफाई के लिए। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले न्यू कॉलोनी में पीछे की तरफ कैंप वाली साइड कूड़े के बड़े भारी ढेर थे। वह हमने खुद स्वयं वहाँ बैठ के जन भागीदारी के साथ हमने उन ढेरों को खत्म किया था। इसी तरह यहाँ पानी की टंकी के पास कूड़े का बहुत गंदा ढेर था। यहाँ से लोगों का निकलना भी मुश्किल था, बड़ी दिक्कत होती थी लोगों की। यहाँ के गलियों के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी जैसे आपने उसको ख़त्म किया इस तरह से आप हमारे यहाँ भी इसको ख़त्म कराइए।
तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, मैंने कि जी बिना आपके सहयोग के जब तक आप मुझे सहयोग नहीं देंगे इसे हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ लोगों ने मेरे को सहयोग दिया, लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद मैंने विभागीय मदद ली, हमारी डीएमसी मैडम, हमारे ईओ साहब, उन्होंने हमें नगर परिषद की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। लाइटें दी ईओ साहब ने हमें, और हमारे को बेंचों का आश्वासन दिया, पेड़ पौधे लगाने का आश्वासन दिया यहाँ पे जी। इसलिए हम जन भागीदारी के साथ इस स्थान को अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे जी। ऐसे 5-6 स्थान बताए गए हैं, सभी पे इस तरह से कार्रवाई होगी? हाँ जी, पूरे शहर के अंदर ऐसे 5 स्थान चिन्हित किए गए हैं जी, और उन 5 स्थानों को स्वयं डीएमसी ईओ साहब जन भागीदारी से, मैंने कहा बिना जन भागीदारी के ये प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। जब तक लोग स्वयं यहाँ पे खड़े होके इस कूड़े को डलने से नहीं रोकेंगे, तब तक सरकार या नगर परिषद का कोई भी कार्य संपन्न हो नहीं पाएगा यहाँ पे।